जय हिंद। आज मैं फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ और ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो करा चुका हूँ थ्योरी के साथ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। थ्योरी के साथ वीडियो है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। राइट ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद अली जिन के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत को सर सैयद अहमद खान का वास्तविक जनक माना जाता है। याद रखना, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का जनक सर सैयद अहमद खान को वास्तविक जनक माना जाता है। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। तो याद रखना, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक सर सैयद अहमद खान है और पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो 20वीं शताब्दी के दौरान इसका प्रस्ताव रखे थे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा नंबर कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गया था। राइट ऑप्शन ये होगा 1906 में। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के राजधानी ढाका में 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। यह एक राजनीतिक दल था जो पाकिस्तान को अलग मुस्लिम बहुराष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। फिर है इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना दल के नेता थे। इस दल के नेता कौन थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस दल के नेता थे, याद रखना। फिर नेक्स्ट है दूसरा नंबर कि पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन है पे कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव जोशी ने ए एस एच चिपुलंकर और महादेवी गोविंद रानडे ने पूना में की थी। याद रखना, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को गणेश वासुदेव जोशी एवं एस चिपलुंकर और महादेवी गोविंद रानडे ने पुणे में की थी। ये तीनों मिलकर 2 अप्रैल 1870 को पुणे में इसकी स्थापना किए थे, इसलिए पुनः सार्वजनिक सभा भी बोला जाता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो निम्नलिखित में से किसे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता चाहता हूँ कि देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, और द्वितीय जो हुआ था 1931 में हुआ था, और तृतीय जो हुआ था 1932 में हुआ था। ये याद रखना। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो थे महात्मा गांधी जी भाग नहीं लिए थे, ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग लिया था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे 1931 में, और 1932 में भी महात्मा गांधी जी भाग नहीं लिए थे, नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी और भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है फिर 6 नंबर, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था।
तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने शुरू किया था। याद रखना, यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ विद्रोह लड़ा गया था, जो बंगाल के प्रेसिडेंसी के सिपाही ने शुरू किया था। यह विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ था। याद रखना, तो सिपाही विद्रोह कहाँ खत्म हुआ था? तो ग्वालियर में 20 जून 1858 को खत्म हो गया था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। लाला लाजपत राय यंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। और यंग इंडिया पत्रिका का संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। याद रखना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि 8 नंबर की लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। राइट ऑप्शन होगा 1916 में। लखनऊ समझौता लखनऊ में ही हुआ था 1916 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का एक समझौता था। जो लखनऊ समझौता था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ था 1916 में। 1916 का लखनऊ समझौता पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुआ था। और 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता काचरन मजूमदारी ने की थी। याद रखना, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता काचरन मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन? तो काचरन मजूमदार ने। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय आंदोलन से संबंधित था। गांधी इरविन जो समझौता था किस आंदोलन से संबंधित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सविनय आंदोलन से संबंधित था। इस समझौता पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। तो गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को किसने समझौता हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने समझौता किए थे। फिर है कि गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी ने सविनय आंदोलन को स्थापित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी ने सविनय आंदोलन को स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। तो पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन कि किस समझौता के तहत गांधी जी ने सविनय आंदोलन स्थगित कर दिए थे? तो गांधी इरविन समझौता के तहत। और इसी अनुसार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे 1931 में लंदन में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो कांग्रेस संगठन उदारवादी तथा उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1907 में विभाजित हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि सूरत विभाजन 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो सूरत विभाजन जिसको 1907 में हुआ था, कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नेताओं में बटा था 1907 में, जो सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ये हुए कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। और सूरत अधिवेशन ने कांग्रेस के भीतर उदारवादी और चरमपंथी नामक क्रांतिकारियों की दो शाखाओं का निर्माण किया था। तो सूरत विभाजन के तहत उदारवादी और नरमपंथी नामक क्रांतिकारियों की दो शाखाओं में निर्माण किया था। फिर यहाँ से नेक्स्ट है 11 नंबर कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा, दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा है कि 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो 1865 में दादा भाई नौरोजी के मार्गदर्शन के तहत लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका संगठन भारतीय छात्रों द्वारा राजनीतिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए मंच पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 12 नंबर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक थे कौन थे। तो मैं पहले ही इंपोर्टेंट टॉपिक में बताया था कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक थे लॉर्ड मिंटो थे। कौन? लॉर्ड मिंटो थे। ऑप्शन सी सही होगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था। तो 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह जो किया गया था वो कहां पर किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन भी सही होगा, बॉम्बे में किया गया था, जिसे मुंबई की फिल्मी दुनिया भी कहा जाता है, बॉम्बे के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 सैनिक जहाज HMIS तलवार पर नौसेना अधिकारियों ने रहने की स्थिति और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का विरोध करना शुरू किया और विरोध 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था। तो याद रखना 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी होगा अनुशीलन समिति के। अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा। किस संस्था की स्थापना किया था। तो अनुशीलन समिति की। फिर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना किया गया था। तो मैं अभी तुरंत बताया कि अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस शासन में पारित किया गया था। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके शासन में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सही हो, लॉर्ड लिटन के एक्ट के शासन के तहत पारित किया गया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर जो है यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन 17 कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाला था। तो केसरी और मराठा का समाचार पत्र निकालने वाले व्यक्ति का जो नाम है कौन है। तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक नहीं, केसरी और मराठा समाचार पत्र निकालने थे। तो ऑप्शन ए सही होगा आप लोग के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डार्पिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में ये वो हुम की अध्यक्षता में हुआ था मुंबई के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में। इसके मैं बता दूं 1800 लेकर 1885 से 1947 तक के डिटेल वीडियो मैं पार्ट 2 में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वीडियो देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इंडियन सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो याद रखना सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले व्यक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो याद रखना इल्बर्ट जो था किस विधेयक वायसराय में लॉर्ड रिपन के वायसराय में पेश किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा इल्बर्ट विधेयक। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर कि 1857 के विद्रोह को किसने शुरू किया था। तो 1857 का विद्रोह जो सिपाहियों ने शुरू किया था, कब किया था। तो 1857 में शुरू किया था, सिपाही विद्रोह हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था। तो मेरठ से शुरू हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता का तात्या टोपे का मूल नाम क्या था।
तो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता का तात्या टोपे का मूल नाम किया था। तो याद रखना है यहाँ पे रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्रीय 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो याद रखना 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से हुआ था शुरू। जो जो सिपाहियों ने इसकी आरंभ की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो छात्रों के समर्थन के तहत किया गया था। तो यह किस क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया था, ये पूछा जा रहा है। तो लखनऊ क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया था, ऑप्शन डी सही होगा ऑप्शन। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो 1857 का विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है फिर 27 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 का जब विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री था लॉर्ड पॉमस्टन था। याद रखना लॉर्ड पॉमस्टन था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका जो प्रतीक क्या था, एक कमल और रोटी का प्रतीक था, ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ से ऑप्शन सी सही लिखा जाएगा, कमल और रोटी याद रखना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। फिर 29 नंबर क्वेश्चन का 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 का जो क्रांति का जो प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का कारण। ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो नीति था ये भारतीय समाज के खिलाफ था, इसी कारण सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में मेरठ से। फिर नेक्स्ट है, फिर यहाँ से चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ था। तो देखिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेरठ से प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये कहाँ समाप्त हुआ था, तो ग्वालियर में समाप्त हो गया था। ग्वालियर उत्तर प्रदेश है, याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन का 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम किसने दिया। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था, तो याद रखना ये दिए थे विनायक दामोदर सावरकर ने। याद रखना विनायक दामोदर सावरकर ने दिए थे, ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो याद रखना 22 नंबर क्वेश्चन है किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो ऑप्शन सही होगा 22 का ऑप्शन सही होगा ए, जेम्स आउट टर्म डब्ल्यू टेलर ने दी थी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन होगा बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी, ऑप्शन बी सही होगा, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। याद रखना 34 नंबर क्वेश्चन की मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से है। तो जो मंगल पांडे का जो विद्रोह है बैरकपुर से है, कहाँ से, तो बैरकपुर से मंगल पांडे का संबंध है विद्रोह, ऑप्शन ए सही होगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई को समाधि स्थल कहाँ स्थित है। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सही होगा ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़ी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरोध में अंतिम लड़ाई लड़ी थी, तो 36 का ऑप्शन होगा ह्यूगी जरूज।
ह्यूगेज रोज ने महारानी लक्ष्मीबाई ने किसके विरोध में लड़े? तो ह्यूगेज रोज की विरोध में लड़ाई लड़ी थी अंतिम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की आवाज जो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन की अवध बेगम किसे कहा जाता है? तो अवध का जो बेगम कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो अब बेगम हजरत महल को अवध का बेगम भी कहा जाता है, जो लखनऊ में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेता था? तो निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो मौलवी लिकायत अली थे। ऑप्शन डी सही होगा। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता थे मौलवी लिकायत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन की नाना साहब के सेनापति कौन थे? तो नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे। कौन? तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की अजीमुल्ला खान का सलाहकार कौन था? तो अजीमुल्ला खान का जो सलाहकार कौन था? ये था नाना साहब। अजीमुल्ला खान का सलाहकार ऑप्शन ए सही होगा। अजीमुल्ला खान का सलाहकार नाना साहब था। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में इतना ही। 1885 से लेकर 1947 तक का मैं वीडियो कर रहा हूँ इस आंदोलन का, और उसके अलावा 1857 का विद्रोह का भी वीडियो मैं करा दिया हूँ। इसके अलावा 1857 के विद्रोह पर मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कल। और मैं बता दूं 1857 से लेकर 1885 से 1947 तक लेकर ये पार्ट 2 वीडियो था। पार्ट 1 वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। वो थ्योरी के साथ वीडियो था। ये भी थ्योरी था, इसमें भी थ्योरी था, लेकिन इसमें कम था। तो मैं 1857 के विद्रोह पर कल वीडियो लाऊंगा।